वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा सिटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी में काउंट करके लाते हैं और आपको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ बताते रहेंगे और बाद में आपको जो ही पेपर नज़दीक आएगा आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही चैनल पर सारे मिल जाएंगे। और इस बार तो आपको ये भी लिखा मिलेगा कि ये क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल से लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा जी की आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट हो तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पास ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना होती है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार स्थित है। आपको बताना है हरियाणा राज्य में अभिलेखागार कहाँ स्थित है। हरियाणा राज्य का अभिलेखागार स्थित है तो कहाँ स्थित है? पंचकुला में, याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना की गई थी तो कौन से सन में की गई थी और कहाँ की गई थी, तो आपको बताना है। ठीक है, 1976 में तो की गई थी क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना 1976 में। और संख्या क्षेत्रीय अभिलेखागारों की संख्या 2 है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई थी? एक अम्बाला और एक हिसार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे इस टॉपिक में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं लगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो नहीं होगा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है तो हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है? टोपरा का अभिलेख। ठीक है, टोपरा का जो अभिलेख है वो हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है। और देखो ये टोपरा का अभिलेख कहाँ स्थित है। ये जो जेबीटी मेवात का पेपर हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोपरा का अभिलेख कहाँ है। ठीक है, तो राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ है? टोपरा का अभिलेख है। ठीक है, और ये जो टोपरा का अभिलेख है इसमें किस किस क्या मिला, देखो ये इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी और प्राकृत भाषा में था। ये कुल संख्या 7 थी इनकी और अशोक चिन्ह था। ठीक है, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ, शायद इसमें नहीं होगा। वो जो पेपर में अगर आ जाता है कि टोपरा का अभिलेख मूल रूप से कहाँ स्थित है, तो याद रखना है कि ये यमुनानगर में स्थित है। ठीक है, यमुनानगर में आएगा मूल रूप से पूछे तो। लेकिन क्या है, वर्तमान में कहाँ है? ठीक है, वर्तमान में आ जाए तो आपको अलग आंसर देना है, और मूल रूप से आ जाए तो आपको यमुनानगर आंसर देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। टोपरा का अभिलेख मूल रूप से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। ठीक है, पाया मतलब यमुनानगर में था, लेकिन फिर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन जो इसका ट्रांसफ़र जो कहाँ किया गया था वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मूल रूप से यमुनानगर ही करके आना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस से मिलती है? टोपरा का अभिलेख में मिलती है हरियाणा के इतिहास की जानकारी। नेक्स्ट है, टोपरा के अभिलेख का कौन सा शासक चुराकर दिल्ली ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक। टोपरा के अभिलेख कहाँ था? पहले मूल रूप से यमुनानगर में था, लेकिन फिर उसको चुराकर कौन सा शासक ले गया था? फिरोज शाह तुगलक इसको चुराकर ले गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या है, वर्तमान में टोपरा का अभिलेख कहाँ स्थित है? देखो वर्तमान की बातें कर रहा है, लेकिन हमने क्या बताया आपको? मूल रूप से कहाँ? यमुनानगर में है, ये बात याद रखना है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसको मतलब स्थानांतरित कर दिया गया था बाद में। ठीक है, याद रखना है, दिल्ली में कोटला में। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मूल रूप याद रखना, पेपर में आया हुआ है। जेबीटी मेवात का पेपर फिलहाल ही में हुआ था ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ की। टोपरा के अभिलेख में सम्राट अशोक के अलावा बिसल देव शासक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है,
सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख या शिलालेख मिले हैं? तो सम्राट अशोक के राज्य में कितने अभिलेख और शिलालेख मिले हैं बताना है आपको। 33 मिले हैं। तो राइट आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का 33 रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख मिला है। राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख मिला है। तो कहाँ मिला है वो? शुद्ध जगाधरी से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख राज्य में मिला है। तो बताना है कि गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख है वो कहाँ मिला है? तो पेहुआ में मिला है। ठीक है। राजा भोजराज का अभिलेख मिला है। तो राजा भोजराज का अभिलेख कहाँ मिला है? पेहुआ में मिला है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? पेहुआ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? आपको किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी पहले दिल्ली थी? तो लाडनू अभिलेख से हमें पता चल जाता है कि हरियाणा की राजधानी पहले दिल्ली थी। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य से संबंधित एक अभिलेख किस देश से मिला है? मतलब राज्य मतलब हरियाणा से संबंधित एक अभिलेख किस देश से मिला है? वो मिला है लाहौस, चीन से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा वर्णन किया गया था? तो जो अभिलेख मिला है उसमें किस क्षेत्र का वर्णन किया गया था? कुरुक्षेत्र का वर्णन किया गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर करके आना है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख मिला है। तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है और कहाँ मिला है? तो डिस्ट्रिक्ट पूछे तो इशार हो जाएगा और स्थान पूछे तो हांसी आ जाएगा। तो पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ मिला है? हांसी से मिला है। ठीक है। राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा? हांसी। नेक्स्ट है हमारे पास सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? नेक्स्ट है हमारे पास पशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ठीक है। सिरसा अभिलेख में। नेक्स्ट है हमारे पास राजा भोजराज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? तो राजा भोजराज का अभिलेख 9वीं शताब्दी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख किस राज्य में मिला है? ठीक है। ये यहाँ पर राज्य नहीं आना था। ठीक है जी, आप जिला कर लो। ठीक है। क्रोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कौन से जिले में मिला है? हरियाणा में। तो करनाल आएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? करनाल होगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो और देख लेते हैं। इस अभिलेख से राज्य में तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। तो तालाब निर्माण की जानकारी कहाँ मिलती है? करनाल अभिलेख में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य में किस स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूची देते हैं? तो राइट आंसर क्या रहेगा? गुजरी महल। और गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख मिला है। प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख कहाँ मिला है? पेहुआ में मिला है। इस अभिलेख में मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। जो पेहुआ में जो अभिलेख मिला है उसमें क्या है, क्या खास बात क्या है? मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? राजा हर्षवर्धन व उसके वंश की सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन व पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? हर्षवर्धन व पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, और अच्छा लगे तो वीडियो को देखना, कंटेंट एक नंबर का है। ठीक है। और यही आप देखने में 1 घंटा लगा दोगे, लेकिन यही आपको 15-20 मिनट में एक टॉपिक मिल जाता है। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर करो अपने दोस्तों को। हरियाणा जीके कंप्लीट चाहते हैं? हरियाणा जीके, इस चैनल से आपको हरियाणा जीके बाहर नहीं मिलेगी, मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, कंप्लीट। और पहले भी करवा रखी है, तो आप अपना देखना चाहते हैं तो पहले वाली भी वीडियो देख सकते हैं। हरियाणा जीके बार बार बदलती नहीं है, करंट अफेयर थोड़ी ना है, ये तो स्ट्रेटेजी के में आते हैं। ठीक है। तो देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और चैनल से जुड़े रहे भाई।
आपकी मर्ज़ी करे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। PDF चाहिए तो मैसेज कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।